नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1689 में एक योद्धा को 40 दिन तक क्रूर यातनाएं दी गई, फिर भी उसने अपने धर्म और स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी कहानी 2025 की फिल्म छावा में विकी कौशल ने पर्दे पर उतारी। लेकिन रुकिए, ये फिल्म जो 72,683 रुपए करोड़ कमाकर 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी, क्या सचमुच उनकी पूरी कहानी बयान करती है? चलिए कुछ शॉकिंग स्टैट्स और फैक्ट्स से शुरू करते हैं। संभाजी महाराज सिर्फ 23 साल की उम्र में मराठा एम्पायर के रूलर बने और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल एम्परर को 8 साल तक छकाया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 9 साल की उम्र में वो मुगल कोर्ट में पॉलिटिकल हॉस्टेज थे और अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ आगरा से भाग निकले। फिल्म में ये दिखाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी एक बैटल बुरहानपुर अटैक इतनी बड़ी थी कि उसने मुगल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस अटैक से औरंगजेब को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और सुनिए, छावा ने पहले दिन 3,310 करोड़ कमाए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, और चौथे हफ्ते तक 500 रुपए करोड़ क्लब में शामिल हो गई। लेकिन कंट्रोवर्सी भी कम नहीं थी। एक लेजेंड डांस सीक्वेंस को लेकर इतना हंगामा हुआ कि मेकर्स को उसे हटाना पड़ा। तो क्या फिल्म ने संभाजी की रियल ब्रेवरी दिखाई या कुछ छूट गया? चलिए उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डूबते हैं और सच जानते हैं। अगर आपको हिस्ट्री और फैक्ट्स पसंद है तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर फोर्ट में हुआ। शिवाजी महाराज और सईबाई के सबसे बड़े बेटे के रूप में उनकी मां की मृत्यु 1659 में हो गई। फिर दादी जिजाबाई ने उन्हें पाला। 9 साल की उम्र में वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत मुगल हॉस्टेज बने, लेकिन 1666 में पिता के साथ एस्केप कर गए। ये घटना उनकी अर्ली डिफाइंस दिखाती है, जिसे छावा में थोड़ा छुआ गया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में संभाजी ने मराठा एम्पायर संभाला। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को गद्दी दिलाना चाहती थी। फिल्म में इसे कॉन्स्पिरेसी के रूप में दिखाया गया, पर हिस्टोरियंस कहते हैं कि असली बिट्रेल अन्नाजी दत्तो और कुछ ब्राह्मण क्लर्क से हुआ। फिर भी संभाजी ने फोकस रखा और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उनकी सबसे बड़ी जीत थी बुरहानपुर की लड़ाई। हिस्टोरियन सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि संभाजी की ग्यूरिला टैक्टिक्स ने मुगल एम्पायर को डेक्कन में कमजोर किया। छावा में ये बैटल एक्शन सीक्वेंस के साथ दिखाई गई, लेकिन डेप्थ थोड़ा कम लगा। उनकी स्ट्रैटेजी ने औरंगजेब को इतना परेशान किया कि वो खुद डेक्कन में 25 साल तक डटा रहा। अब बात करते हैं संभाजी महाराज के अंत की। फरवरी 1689 में संगमेश्वर में बिट्रेल के बाद औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया। फिर 40 दिन तक टॉर्चर हुआ, इतना क्रूर कि लोग आज भी सुनकर सिहर उठते हैं। 11 मार्च 1689 को पुणे के पास उनकी एग्जीक्यूशन हुई। फिल्म का क्लाइमैक्स इसे डिस्टर्बिंग तरीके से दिखाता है और विकी कौशल की एक्टिंग को खूब प्रेस मिली। उन्हें धर्मवीर कहा गया क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन छावा में कंट्रोवर्सी भी हुई। सोयराबाई को विलन दिखाने पर हिस्टोरियंस नाराज हुए, कहते हैं कि फिल्म ने हिस्ट्री को ट्विस्ट किया। फिर भी महाराष्ट्र में फिल्म ने 250 रुपए करोड़ से ज्यादा कमाकर पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा, जो उनकी लेगेसी का प्रूफ है। उनकी मौत ने मराठा रेजिस्टेंस को और मजबूत किया और औरंगजेब का एम्पायर कमजोर हुआ। विंसेंट स्मिथ ने कहा, डेक्कन सिर्फ औरंगजेब की कब्र नहीं बल्कि उसके एम्पायर की भी कब्र थी। तो दोस्तों, संभाजी महाराज की रियल स्टोरी फिल्म से कहीं बड़ी है। आपको क्या लगता है? क्या छावा ने उनकी ब्रेवरी को जस्टिस दिया? कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।